नमस्कार, दिस इज़ डॉक्टर अमित करकरे और आज हम एक ऐसे सवाल पे बात करेंगे जो काफ़ी बार पूछा जाता है फ्रॉम द होम्योपैथिक डॉक्टर्स। सो हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं या फिर जो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, वो ये सवाल काफ़ी बार मुझे पूछते हैं कि क्या हम फ्लावर रेमेडीज़ को होम्योपैथिक दवाइयों के साथ यूज़ कर सकते हैं और अगर करना है तो फिर किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मेरी बात की जाए तो लास्ट ऑलमोस्ट फॉर मोर देन 15-16 years आई हैव बीन यूजिंग फ्लावर रेमेडीज वेरी इफेक्टिवली विथ होम्योपैथी और उससे इनफैक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट है वो भी और बढ़ जाता है। द रीज़न बीइंग जो निगेटिव इमोशंस है, जो अनरिजॉल्व निगेटिव इमोशंस है, वो बैच फ्लावर से काफ़ी कम हो जाता है जल्दी से। एंड देन योर कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन विल टेक केयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इक्विलिब्रियम इन अ मच बेटर मैनर। लेकिन वहाँ जाने से पहले आई फील देर आर ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो uh, इस क्वेश्चन को पूछते हैं। There is one category which is a bigger category. I think it's almost more than 60%, 70% जो लोग हैं वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, जिसमें मैं भी हूँ। और कई बार मैं भी रहता हूँ कि दोज हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी इजीली। 25 साल के बाद भी आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू exactly pinpoint a constitutional remedy of a patient when the patient is sitting and talking to me. कई बार ऐसे हुआ है कि 4-5 सेशन के बाद कुछ रेमेडीज़ ट्राई करने के बाद फिर हमें वो जो सिमिलिमम है वो मिला है। वो मेरे साथ काफ़ी बार होता है। सो एवरी पेशेंट, एवरी न्यू केस ऑलवेज गिव्स मी एंग्जाइटी कि अभी इसमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा। एंड दैट्स द फन ऑफ होम्योपैथी एज वेल, दैट्स द जॉय ऑफ होम्योपैथी, दैट्स द यूनिकनेस ऑफ होम्योपैथी कि हर एक पेशेंट अलग है। सो ऑब्वियसली उसमें कोई रूटीन नहीं बनता, उसमें फिर वो डल नहीं होती कभी प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस कभी भी बोरिंग नहीं होती क्योंकि हर पेशेंट अलग है। बट 60-70% पीपल ऐसे हैं कि जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फाइंड करना डिफिकल्ट जाता है, इजीली उनको नहीं मिलती। ये एक है जो फ्लावर रेमेडीज यूज़ कर सकते हैं होम्योपैथी के साथ। और दूसरे वो जो चोजन वंस है, द 30% पीपल, द हैरी पॉटर्स जिनको बिल्कुल दे बिकॉज उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी रीडिंग की है, काफ़ी उन्होंने प्रैक्टिस की है, काफ़ी रियाज किया है, इसलिए ये हो जाता है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी मिलना काफ़ी आसान हो जाता है। देर आर पीपल इन द होम्योपैथिक ग्रुप दैट आई रन ऑन व्हाट्सएप कि जो काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को काफ़ी इजीली बोल देते हैं। लेकिन आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, सो आई एम फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप। लेकिन सेकंड ग्रुप है तो जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी काफ़ी इजीली फाइंड करना इजी हो जाता है, उनके लिए भी वी विल डिस्कस कि कैसे फ्लावर रेमेडीज कैन हेल्प देम इन देयर प्रैक्टिस। लेकिन पहला ग्रुप जो मेरा है, उसके बारे में पहले बात करें क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा ग्रुप है। एक तो इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आपको अगर लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कोई पेशेंट आता है और आपको आप ये नहीं तय कर पाते कि क्या ये कल्किरा कार्ब है या पल्सिटिला है या फिर क्या एल्यूमिना है या फिर क्या है, इसको क्या दूँ, या फिर लैकिसिस है या क्या, वॉट एवर। सो देर आर मल्टीपल रेमेडीज दैट कम टू योर माइंड। एक टाइम में जब कोविड से पहले फ्लावर रेमेडीज का कोर्स लेता था, वीकेंड कोर्स पूना में, तो किसी ने मुझे कहा था कि इसका अगर अगर हमने स्क्लेरेंथस का यूज़ किया तो क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी पे पहुंचना काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि कई बार 2-3 रेमेडीज में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड देन स्क्लेरेंथस पॉसिबली विल हेल्प अस टू रीच टू द एक्चुअल रेमेडी दैट वी आर थिंकिंग। सो वैसे करके नहीं देखा है क्योंकि मैं स्क्लेरेंथस नहीं रहता, मुझे 2-3 रेमेडीज भी नहीं आती, कई बार मैं बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज रहता हूँ। एनीवे लेकिन अगर आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो और आपको अगर 2-4 रेमेडीज आ रही है लेकिन उनमें से आप
तय कर नहीं पा रहे हो कि उनमें से कौन सी रेमेडीज देनी चाहिए एज अ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, फिर फ्लावर रेमेडीज कैन हेल्प यू इन टू वेज. वन इज, आप फ्लावर रेमेडी का कॉम्बिनेशन बना के जो होम्योपैथिक डेटा पे अवेलेबल है, आपको 2 या 3 कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज लग रही है, जैसे आपको पल्सरिया लग रहा है, कलकेरा काब लग रहा है, या फिर उसके साथ एल्यूमिना लग रहा है, सो कोई ना कोई तो आपने मेंटल सिम्टम लिए रहेंगे, कोई ना कोई तो मेंटल या इमोशनल या बिहेवियरल लेवल पे डेटा आपने कलेक्ट किया रहेगा. बच्चे के बारे में अगर वो बोलते हैं कि बच्चा बिल्कुल रो देता है, उसके मन के जैसा नहीं हुआ, तो नाउ दिस इज़ अ कॉमन सिम्टम न्यूक्लियर फैमिलीज में. हर किसी का बच्चा अगर उसके मन जैसा नहीं हुआ तो रोता है, टेम्पर टैंट्रम्स थ्रो करता है, लेकिन वो बताता रहता है. नाउ यू आर कंफ्यूज बिटवीन ये इसको सीना दे या चामुमिला दे या टैरेंटुला दे या इसको क्या दे. इफ यू आर कंफ्यूज बट स्टिल यू हैव सम सिम्टम्स, आपके पास कोई ना कोई तो सिम्टम्स है, तो उन सिम्टम्स पे अगर आपने फ्लावर रेमेडी का कॉम्बिनेशन बना दिया, जैसे वाइन है, जो बच्चा बिल्कुल किसी के नहीं सुनता, या फिर चेरी प्लम है जो काफ़ी गुस्से वाला बच्चा है, हॉली है अगर वो सबको मार रहा है, काट रहा है, बाइट कर रहा है बच्चा, सो यू विल बी हैविंग सम और द अदर सिम्टम्स जो आपने लिए थे, जिस पे काम करते करते आप कंफ्यूज हो गए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी कौन सी चूज करें इस पेशेंट के लिए. सो जो भी सिम्टम्स अवेलेबल है उनको नज़र में रखते हुए अगर आपने बैच फ्लावर रेमेडी का कॉम्बिनेशन बना दिया और वो पहले 1-2 हफ्ते तक दे दिया, तो कई बार ये हो जाता है कि देन फ्लावर रेमेडीज कैन हेल्प यू अलॉन्ग विथ होम्योपैथी. आप बाकी होम्योपैथी जो भी आप देना चाहते हैं, स्पेसिफिक रेमेडी या ऑर्गन रेमेडी, वो उसके साथ दे सकते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो गिव जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन तब सबसे ज़्यादा सूटेबल लगे, लेकिन उसके साथ बेस्ड ऑन दोज सिम्टम्स यू कैन प्रिस्क्राइब फ्लावर रेमेडी कॉम्बिनेशन एंड दैट पॉसिबली कैन हेल्प. दूसरा काम ये कर सकते हैं ये कंफ्यूज लोग, क्योंकि वो 2-3 ऑप्शंस में कंफ्यूज है, तो मैं उनको और 2-3 ऑप्शन दे रहा हूँ कि कैसे आपको फ्लावर रेमेडीज आप यूज़ कर सकते हो. द अदर ऑप्शन इज यूज बैच फ्लावर रेमेडीज एज टाइप रेमेडी. हमने आई थिंक सेकंड या थर्ड एपिसोड में टाइप रेमेडी और स्टेट रेमेडी पे बात की थी. जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, मेरी टाइप रेमेडी हॉर्नबीम है. मुझे काफ़ी वक्त लगता है वीडियो करने में या फिर कोई भी काम शुरू करने में, क्योंकि आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर बिकॉज आई फील इट्स अ बिगर टास्क. शुरू करता हूँ तो वीडियो विदाउट एनी रीटेक्स 10-15 मिनट में हो जाता है, बट वो शुरू करने में जो टाइम लगता है वो हॉर्नबीम का है. दैट्स माई टाइप रेमेडी, हॉर्नबीम. और मैं आपको ऐसे, अगर आपने पूछा, उसमें सिम्टम्स नहीं रहेंगे शायद, लेकिन पेशेंट्स को आप ये सवाल पूछ सकते हो कि आपके व्यक्तित्व की क्या खासियत है. जैसे मैं एक सवाल पूछता हूँ मेरे पेशेंट्स को कि आपके जो दोस्त है, आपके जो रिश्तेदार है, आपके जो करीबी लोग हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, उनमें आपकी पहचान किस बात से होती है. हर कोई किसी न किसी चीज़ से पहचाना जाता है. कोई ज़्यादा बोलता है इसलिए पहचाना जाता है, कोई काफ़ी कंजूस है इसलिए पहचाना जाता है, कोई बिल्कुल जब बोलते हैं ना कि एकदम उदार है, कर्ण जैसा, कि कोई भी कुछ भी मांगे वो दे देता है. कोई एकदम अबोल है, वो ज़्यादा बात नहीं करता इसलिए ये है. कोई काफ़ी फ्रेंड्स है इसलिए ये करेगा, कोई लेकिन कोई काफ़ी कम है लेकिन एकदम क्लोज फ्रेंड्स है इसलिए पॉपुलर रहता है. सो एवरी फ्रेंड, एवरी रिलेटिव दैट वी हैव, we always identify or we always know that person with some or the other characteristic. तो वो आपके बारे में क्या है, वो उसकी टाइप है. सो अगर कोई पूछे कि अरे ये मुझे मेरे रिलेटिव्स में इसलिए जाना जाता है कि मैं काफ़ी डिसिप्लिन हूँ और काफ़ी सीरियस हूँ, तो मुझे यूजुअली जोक्स वगैरह पसंद नहीं है, मुझे समझते भी नहीं है, मैं करता भी नहीं हूँ, और अगर कोई मेरा जोक करे मेरे ऊपर या फिर कोई मेरी ऐसे हंसी मजाक में कोई लाइट ले ले, तो मैं वो लाइटली नहीं ले सकता. आई एम ए वेरी सीरियस गाय. तो आपको मालूम है कि उनका टाइप ये है. नाउ वॉट एवर दे टॉक अबाउट देयर पर्सनैलिटी, उसको दूर नहीं करना है, लेकिन उस पर आप उनका टाइप रेमेडी ढूंढ सकते हो. ये एक रहेगी, दो रहेगी, तीन रहेंगी, लेकिन टाइप रेमेडीज आर दोज रेमेडीज की जो उनके व्यक्तित्व पे आधारित है, जो पैटर्न है उनका व्यक्तित्व का उस पर आधारित है. So either it can be a personality, it can be a behavioral pattern, or it can be a feeling pattern. Feeling pattern यानी जैसे मेरा एक भाई है जो कई बार गिल्ट में चला जाता है. उसको ऐसा लगता है कि हमेशा उसकी गलती है, कुछ भी हो जाए. उसको लगता है पहले उसने क्या गलत किया, वो उसने क्या अलग करना चाहिए था, इसी के बारे में वो सोचेगा.
अगर वो गाड़ी पार्किंग लॉट में पार्क करके खड़ा है और कोई साइकिल जोर से आके या फिर गाड़ी आके उस पर अगर टक्कर मार दी उसने, तो उसको लगेगा कि यार यार यहाँ क्यों मैंने पार्क की, मैंने अगर वहाँ पार्क की रहती तो ये शायद ना हो पाता। वो उस पर ज़्यादा बरसेगा नहीं कि ऐसे कैसे देख नहीं पा रहे हो, क्या क्या अंधे हो क्या हो रहा है, ये नहीं करेगा। उसको पहला ख्याल आएगा कि मेरा क्या गलत गया, मैंने क्या अलग करना चाहिए था। नाउ दिस इज द फीलिंग पैटर्न, दिस इज अ बिहेवियरल पैटर्न दैट ही इज शोइंग। उसके ऊपर आप दवाई दे सकते हो। नाउ ये होम्योपैथी में कहाँ बिठाना है मुझे बिल्कुल रियली नहीं मालूम। मैं वो 60-70% लोगों में से हूँ जिनको कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी पे आना डिफिकल्ट जाता है। सो ये दो प्रकार है, दो ऑप्शंस है फ्लावर रेमेडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर होम्योपैथी के साथ यूज़ करने के, जो उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी में काफ़ी इजीली नहीं आ पाते। लेकिन दोज फ्यू पीपल, दोज लेजेंड्स जिन्होंने काफ़ी मेहनत ली है, अगेन अगेन आई एम सेइंग कि उन्होंने मेहनत की है काफ़ी, वो उतनी मेहनत मैं नहीं कर पाया। Those people who have done riyas, they have read a lot, they have experimented, they have uh, studied really very well when they were in the school, college and बाद में भी, और जिनको काफ़ी इजी हो जाता है। और कई लोग ऐसे भी हैं कि जिनको दे एग्जैक्टली नो हाउ टू टॉक टू द पेशेंट, हाउ टू गेट द एग्जैक्ट रेमेडीज का डिस्क्रिप्शन, हाउ टू गेट द सिम्टम्स। ये भी एक कला है जो काफ़ी लोगों को इनको आती है। सो क्लियर इंडिकेशन अगर है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी का, तो भी आपके पास कोई ना कोई तो सिम्टम्स है, इमोशनल लेवल पे, बिहेवियर लेवल पे, या फिर फीलिंग पैटर्न लेवल पे। यू नो दैट द पर्सन इज नेट्रम्यूर। सो आपको मालूम है ना नेट्रम्यूर क्यों आपने किया, क्योंकि ये कर रहा था, ये कर रहा था, ये कर रहा था, ऐसे बिहेव करता है, ऐसे विचार करता है, ऐसे पर्सपेक्टिव रखता है। तो यू नो देर आर सर्टन सिम्टम्स दैट मेक यू सिलेक्ट नेट्रम्यूर फॉर दैट पेशेंट। उन्हीं सिम्टम्स पे, उन्हीं डेटा पे आपकी फ्लावर रेमेडी का कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा। अगेन दैट विल बी अ टाइप रेमेडी का कॉम्बिनेशन। सो यू विल हैव अ फ्यू रेमेडीज that will be that will indicate the constitution of the person, that will indicate the behavioral, emotional या feeling pattern, उसकी personality को वो दर्शाएगा। और वो अगर आपने सिलेक्ट कर दिया उस प्रकार का रेमेडीज का कॉम्बिनेशन, सो दैट विल गो वेरी वेल विथ द कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन दैट यू आर टेकिंग, सो यू आर गिविंग। सो ऐसे हो सकता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन का एक डोज पेशेंट को दे दे, और उसके साथ जैसे हम बाकी के रेमेडीज देते हैं, ऑर्गन रेमेडीज देते हैं, या फिर स्पेसिफिक रेमेडीज देते हैं, या फिर कई बार बायोकेमिक देते हैं, उसके साथ फ्लावर रेमेडीज को अगर आप दे दे, तो फिर that will work better. Because again I said, because you give a flower remedy and the unresolved negative emotions they get subsided, the patient is more receptive and the patient is more feels better on the emotional level. So that gives a added advantage for during the follow up, first follow up। वो बोलता है कि वो एकदम क्योंकि constitutional medicine work on the operating system and the flower remedies will work on the peripheral issues that the patient is suffering with or is bothered about. That will be a very good combination to work with. A well selected constitutional medicine and a well selected batch for combination for the emotional and feeling state resolution. Then the another question comes कि ये तो होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ हमने दे दिया, लेकिन जो हमें अगर एलोपैथी का दवाई चालू है, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन बाय द पेशेंट्स, कि मेरी बीपी की दवाई चालू है, मेरी डायबिटीज़ की दवाई चालू है, मेरी थायराइड की दवाई चालू है, मेरी आर्थराइटिस की दवाई चालू है, मेरा अलाना चालू है, मेरा फलाना चालू है, तो उसके साथ क्या मैं फ्लावर रेमेडीज ले सकता हूँ, और उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, इंटरेक्शन तो नहीं होगा, या फिर उसका कोई एडवांटेज भी है क्या? So that we will see in our next video, in the next session, in within a couple of days मैं वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। बट टिल द टाइम यू हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी रन टाइम में आपको ये वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलते रहेंगे। कोई और कुछ शेयर करना है तो वो भी वहाँ पे शेयर हो जाता है। सो डू फाइंड बैच फर्स्ट विद डॉक्टर अमित टेलीग्राम चैनल पे, और इट्स अ फ्री टू ज्वाइन चैनल। चैनल ज्वाइन करना फ्री है, चैनल पे नॉलेज शेयर करना जो है वो भी फ्री है, उसके लिए कोई पैसा नहीं है। इनफैक्ट कंसल्टेशन अगर आपने पर्सनल चाहिए आपको, वो छोड़ के बाकी किसी के लिए पैसे नहीं है। और
कोई भी पैसे जमा करने के लिए कोई भी हमारे एजेंट नहीं है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार लोगों को ठग देते हैं लोग कि इसके जैसा ही चैनल निकाल के वहाँ पे डॉक्टर आमिर आपको सिखा देंगे, आप 2,000 रुपया 4,000 रुपया जीपे करो, और फिर वो तकलीफ हो जाती है। सो कहीं पे भी कोई भी चीज़ पेड सर्विस में नहीं है। अगर रहेगी तो लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो पे उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। अगर कभी कुछ हो गया, आई एम थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग एन ऑनलाइन सेशंस जो पेड रहेंगे, ऑलमोस्ट लाइक अ कोर्स, लेकिन उसके बारे में अभी पूरा ये नहीं हुआ है। लेकिन अगर वैसे रहा तो टेलीग्राम पे सब जगह पे, 3-4 जगह पे एक साथ उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। इफ़ इट इज़ अनाउंस्ड एट 3 or 4 media levels platforms, then only consider that as true and genuine. Otherwise, don't believe in any paid services from this channel. So thank you very much again. As I always say कि अगर आपको ये videos अच्छे लग रहे हैं, so do subscribe to our channel, do share these videos with the people that you feel जिनको flower remedies पसंद है, जिनको flower remedies practice करना, जिनकी इच्छा है, उनकी मनोकामना है। एंड टिल द टाइम वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जो एलोपैथी के साथ कैसे हम फ्लावर रेमेडीज लेते हैं, उसका एडवांटेज क्या है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।